हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द एग्जाम मास्टर चैनल। और 90 दिन की कंप्लीट प्रिपरेशन। आखिर आप क्या भूल जाते हैं अगर आप सीटेट या टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं पहले अटेम्प्ट में? यानी सबका पहला अटेम्प्ट बहुत खास होता है, क्योंकि दूसरे अटेम्प्ट में आपके पहले अटेम्प्ट की असफलता का एक्सपीरियंस जुड़ा रहता है, लेकिन पहले अटेम्प्ट में सफल होने का जोश जुड़ा रहता है। तो इन चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा और ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपके सामने खोलूंगा कि सीटेट और टेट आप पहले अटेम्प्ट में कैसे पास कर सकते हो विद फुल कॉन्फिडेंस, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, किस पर फोकस आप नहीं कर पाते हो, और जहां से आपकी गलती हो जाती है कि आपका 2 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 10, 20 नंबर से सीटेट या टेट रुक जाता है। तो आपके पास 31 जनवरी को ये सीटेट होने वाला है 2021 का, और इसके लिए अभी काफ़ी टाइम है, नवंबर का, दिसंबर का और लास्ट जनवरी, यानी पूरा जनवरी का टाइम निकल के आता है। ठीक है, तो अब इसमें आपको कैसे शुरू करना है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां होती हैं जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, या हाउस वाइफ्स हैं जिनके साथ प्रॉब्लम्स है, समय की कमी है ना, बचे हुए समय में कैसे स्टडी करके जो है इन चीज़ों में सक्सेस हो जाना है, स्पेशली फॉर हाउस वाइफ्स। तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले कि नो योर स्ट्रेंथ, अपनी शक्ति को पहचानिए। स्ट्रेंथ में क्या क्या चीजें आती हैं कि आपके पास समय कितना है, आपके पास स्पेस कितना है, आपके पास कितनी अच्छी किताबें हैं, आपके पास गाइड करने वाले कितने बढ़िया लोग हैं। तो ये सारी चीजें आपकी स्ट्रेंथ है। आपने बीएड बीटीसी के समय कितनी पढ़ाई की थी, आप कितने मैच्योर हैं इस परीक्षा के लिए, आपने पिछली परीक्षाओं से क्या क्या एक्सपीरियंस निकाला है, इन सब पर एक बार विश्लेषण करिए। ये आपकी स्ट्रेंथ है, यही आपकी शक्ति है जो आपको आगे बढ़ाएंगी। दूसरी चीज है कि नो योर वीकनेस, आपकी कमजोरी क्या है। क्या आपको सीटेट एग्जाम देते समय कम पड़ जाता है? जो लोग पहला अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको समय का ज्ञान नहीं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, और पेपर आप कंप्लीटली, पता चला कि पेपर पे तो टिक लगा लिए, लेकिन पेपर से जब ओएमआर पे करने गए तो एग्जामिनर ने कॉपी छीन ली और आपके 10-15 रह गए। यहां से भी कुछ लोग फेल हो जाते हैं इस तरह से। तो इस चीज को देखिए कि आपकी वीकनेस क्या है, आप क्वेश्चन पर कितना अटकते हो। क्या सीटेट वाकई में एक टाइम टेकिंग पेपर होता है? इसे क्वालिफाई करना मतलब समझ रहे हो कि आप शिक्षक बनने के योग्य हो, यू हैव द एलिजिबिलिटी, है ना, टू बिकमिंग द टीचर। तो ये चीज है। तो अब ये देखो कि आप सीटेट का पेपर एकदम बढ़िया टाइम मैनेजमेंट है आपका, नॉलेज के साथ साथ क्वेश्चन को सही चयन करने की, ओएमआर सही भरने की एक बढ़िया एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई हेजिटेशन, परीक्षा का डर नहीं होना चाहिए। आपके पास अभी ये प्रॉपर चीज है अपनी कमजोरी और अपनी शक्ति को पहचानने का। तीसरी चीज मैंने यहां पर कहा है टाइम मैनेजमेंट। बहुत लोगों के पास ज्यादा समय होता है, वो सारा समय चाहे तो अपना सीटेट में लगा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जिनको बहुत सारे काम करने हैं और इनको 2 घंटा मुश्किल से निकलता है। तो मैं कहूँगा कि 2 से 3 घंटा सीटेट की प्रिपरेशन के लिए पर्याप्त है। कितना? 2 से 3 घंटा भी अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन को देते हो, और ख़ासतौर पर पेडागॉजी को अगर आप देते हो सीटेट में, सीटेट क्रैक करना है तो आपने फैक्ट्स थोड़े कम पढ़े, लेकिन अगर आपने शिक्षण कला में पारंगत हो, आपको डिसीजन लेने का मैनर है, आपके अंदर डिसीजन लेने की मैच्योरिटी है, बच्चे के लिए उचित अनुचित का ज्ञान आपको अगर है, कॉमन सेंस है, तो आप पेडागॉजी में बढ़िया परफॉर्मेंस करोगे। चूंकि पेडागॉजी से 75 के क्वेश्चन के आसपास आते हैं, हर विषय में जोड़ लो। गणित से, जिनका गणित कमजोर रहता है वो गणित की पेडागॉजी से स्कोर उठा लेते हैं, क्योंकि 15 नंबर पेडागॉजी आता है गणित में। 15 यहाँ से कर लिए, 2-4 सवाल सॉल्व कर लिया, 18-20 नंबर की गणित उनकी सॉल्व हो गई। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आपकी स्ट्रेंथ सब्जेक्ट क्या है। मान लीजिए लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से कुछ भी। इसके बाद ईवीएस, कॉमन सब्जेक्ट आपका हुआ ईवीएस, सीडीपी और हो गया मैथ। ये 3 आपका कॉमन है पेपर 1 में। और पेपर 2 में अगर हम बात करें तो साइंस, मैथ और यहाँ पर एसएसटी। ठीक, अब इसमें आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखिए कि ये जो 30-30 मतलब 60-60 नंबर का है और ये 30-30 नंबर का है, किसमें आप कमजोर हैं? कहीं आप गणित में कमजोर हो जा रहे हैं, तो गणित को कैसे कवर करेंगे? मान लीजिए बहुत लोगों की गणित में समस्या है, जो कि होती है गणित में समस्या, खासतौर पर हाउसवाइफ्स, जिनको मैं बार बार, जिनके लिए डेडिकेटेड है ये वीडियो फुली, कि घर पे रह करके बेचारी मैथ कैसे तैयार करें। मैथ तो टीचर भी पढ़ा देते बट समझ में नहीं आता, सर जी तो क्या करें। तो अब गणित का शिक्षण देखो जरा सा
कि गणित को शिक्षण में क्या क्या चीज़ें अब तक पेडागॉजी में पूछा है ना। पेडागॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथमेटिक्स में कैसे और क्या पूछा है इन्होंने एग्जाम में। पिछले पेपर एक बार देख लो, पहली बार परीक्षा में बैठने जा रही हूँ, दूसरी बार बैठने जा रही हूँ, व्हाटएवर, इससे मतलब नहीं है। बस आपको ये देखना है कि गणित में अब तक इन्होंने किन किन क्षेत्रों से पेडागॉजिकल प्रश्न उठाए। 10 से ज़्यादा प्रश्न आपको पेडागॉजी मिलेगा, और जो सॉल्व करने वाले सवाल भी रहते हैं वो भी ईजी रहते हैं कि उनमें से आप 2, 4, 5 सवाल कॉमन सेंस से सॉल्व कर सको। तो उतना कठिन गणित नहीं है। गणित में अगर आप 0 हैं तो भी 15-16 स्कोर गिरी से गिरी हालत में आपका होगा, और 15-16 अगर कर लिया तो गणित मैनेज करवा जाएगी, आपका 100+ नंबर बढ़िया से आ जाएगा। दूसरी चीज होती है ईवीएस। कभी कभी ईवीएस में जब विज्ञान घुसा देता है, साइंस घुसा देता है। देखो ईवीएस में अगर नेचर पूछ लिया, प्रकृति से, वन से, जंगल से, तब तो इजी रहता है। लेकिन अगर इसमें विज्ञान घुसा दिया, NaCl या गैसेस के सूत्र या मिश्रण पूछ लिया, यौगिक पूछ लिया, तब फिर बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि मैथ जिनका कमजोर है उनका साइंस भी तैयार नहीं रहता है। ठीक है, तो ये यहां से दिक्कत होती है ईवीएस में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप NCERT की पर्यावरण की कक्षा 5 और 6 का एक शॉर्ट नोट मेरे पास है, व्हाट्सएप पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए सीटेट के लिए। तो ईवीएस और मैथ में अब तक पेडागॉजी में क्या पूछा है, इस पर हमने थोड़ी बहुत रिसर्च की है कि किन किन क्षेत्रों से मैथ पेडागॉजी के आए हैं, और किन किन क्षेत्रों में अगर पर्यावरण में साइंस घुसाएगा तो क्या क्या पूछेगा। तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ कि आप लोग अपना नाम और जिला का नाम भेज के और सीटेट के ग्रुप में ऐड हो जाओ। नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है 94 52 26 74 92। तो क्या होगा कि वो शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगा। फिर रात में क्विज हम करवाते हैं, क्विज भी आप लोग अटेम्प्ट करो और देखो कि आपकी क्षमता क्या। मतलब 40 सेकंड का टाइम रहता है एक क्वेश्चन पे। अब उस 40 सेकंड में ऑटोमेटिक उल्टा टाइमिंग चलेगा और आप देखोगे कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप सही आंसर कितने समय में लगा दोगे। वो क्विज लास्ट में आपको आपका पूरा स्कोर और आपने कितने सेकंड में अटेम्प्ट कर लिया उसके हिसाब से रैंकिंग आपको बता देगा कि 100-200 जितने लोग क्विज में रहे उसके हिसाब से आप किस स्कोर पे हो। तो आपको अपनी क्षमता पता चलेगी कि हाँ सर मैं सर के क्विज में टॉप 10 में हूँ या 15 में। तो इसके लिए आप ऐड हो जाओगे। तो ये आपकी प्रैक्टिस मजबूत करवा देगा, आपको एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस। और ये चीज़ फ़ोन पे पॉसिबल है, एकदम बहुत आसान है। ठीक है, आप ऐड होने के बाद देखोगे कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है। तीसरी चीज़ क्या है, मैथ का और सीडीपी का, मैंने मैथ और ईवीएस का बता दिया ना। सीडीपी में जो होता है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खींच के पियाजे, थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की, कोहलर को लेकर के साइकोलॉजी के कुछ मेन टर्म्स से घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। जैसे पिछले साल जो क्वेश्चन था और उसके ऑप्शन थे, तो इस बार आप देखोगे कि ऑप्शन बन जाएगा क्वेश्चन और क्वेश्चन बन जाएगा ऑप्शन। सीटेट में इस तरह से प्रश्नों को घुमाया जाता है। क्वेश्चन जल्दी ये रिपीट नहीं करते, इनका हर एक फील्ड होता है। ठीक है, कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन से ये क्वेश्चन पूछेंगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से ये पूछेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी से कभी डिसलेक्सिया पूछेंगे तो कभी डिसकैलकुलिया पूछेंगे तो कभी डिसग्राफिया पूछेंगे, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी से इसी तरह घुमा घुमा के पूछेंगे। ठीक है, कौन सा लक्षण है तो कहे अगली बार पूछ लेंगे कौन सा लक्षण नहीं है। तो ये स्ट्रैटेजी होती है सीटेट का। जब आप 2011 से लेकर के 2019-20 तक का, ये जो अभी 19 लास्ट में वो पेपर देखोगे, तो यही स्ट्रैटेजी आपके माइंड में ऑटोमेटिक घूमने लगेगा कि हाँ यार ये ऑप्शन से क्वेश्चन बना देते हैं। एग्जामिनर कहीं नया क्वेश्चन ढूंढ के नहीं लाते हैं। पिछले पेपर में जो ऑप्शन था वो इस बार का प्रश्न बन जाएगा, पिछले पेपर की जो समस्या थी वो इस बार ऑप्शन में आ जाएगी। इसी तरह घूमता है सीटेट का पेपर। बस इस स्ट्रैटेजी को समझना और अपने आप को मैच्योर बनाना है। तो सीडीपी का ये हल है, तो इसका भी जो नोट्स है वो नोट्स और क्विज के थ्रू हम इसे कवर कर सकते हैं। अब बचता है आपका लैंग्वेज यानी भाषा। भाषा में भाषा एक होता है, देखो भाषा शिक्षण, ठीक है, एक होता है भाषा शिक्षण, तो 15+15 ये भाषा शिक्षण पेडागॉजिक है। ठीक है, और एक होता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन को कोई श्योर ये नहीं कह सकता कि यही कॉम्प्रीहेंशन आएगा। कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस होती है कि आपने गद्य को कितना ध्यान से पढ़ा है, गद्य के भावार्थ को कितना बढ़िया समझा है, भावार्थ को, है ना,
और तब प्रश्न में और गद्य के भावार्थ में क्या क्या चीज कॉमन है, वही आपका उत्तर होगा। इसके बाद आप देखोगे पेडागॉजी, भाषा शिक्षण की पेडागॉजी में पूछेगा कि आपकी कक्षा में बहुभाषी बच्चे हैं, मल्टीलिंगुअल बच्चे हैं, या भाषा शिक्षक को कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, यही सारी चीज़ें, यही सारा आपको एक्सपीरियंस एक्सेप्ट करना है। क्योंकि लैंग्वेज में अगर आपको बढ़िया स्कोर करना है, आपका वैसे ज़्यादातर लोगों का लैंग्वेज जो है मजबूत होता है। मैं आपसे अगर अभी पूछ लूँ कि मुझे कमेंट में बता दीजिए कि लैंग्वेज में आप सबकी जो रुचि है वो कैसी है। मैं जो बातें बता रहा हूँ इसे बार बार सुनिएगा और अपने माइंड में इस चीज़ को घुमा के रखिएगा कि मुझे इसी रणनीति के तहत तैयारी करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर भाषा में आपको बताया ना, गद्य से भावार्थ, भावार्थ से प्रश्न और प्रश्न से विकल्प का भावार्थ में क्या चीज़ कॉमन रहा, वही आपका सही जवाब होगा। चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, काफ़ी आसान हो जाता है स्कोर करना। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि सर जी कम समय में कैसे पेपर सॉल्व कर पाएंगे। मतलब बहुत लोगों का पेपर छूट जाता है सीटेट, क्योंकि यूँ बड़े बड़े क्वेश्चन पूछता है सीटेट में। उनको पढ़ने में बहुत, मतलब 50, 60, 65 पेज का पेपर रहेगा आपका, 60, 65 पेज का पेपर रहता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों मिला के, है ना। तो इस तरह से जो पहले अटेम्प्ट में है वो समय का खास ध्यान रखेंगे, अपनी कमजोरी और वीकनेस का खास ध्यान रखेंगे, गद्य पद्य को कैसे सॉल्व करना है उसके भावार्थ का खास ध्यान रखेंगे कि गद्य को पढ़ के उसका भावार्थ एक्सेप्ट करना है। और तीसरी चीज़ ये है कि शिक्षण के जो 2 सेक्शन रहेंगे, भाषा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, दोनों में क्या क्या चीज़ें, भाषा शिक्षण के कुछ प्रतिमान होते हैं, उन प्रतिमानों का नोट्स अगर आप पढ़ लोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि हाँ मैंने प्रतिमान तैयार कर लिए हैं। अब भाषा शिक्षण से रिलेटेड अगर क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम होती है तो एज अ टीचर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कम समय में, ये जो नोट वाला फॉर्मूला है ये कम समय में काम करेगा। आपने आज पढ़ लिया, चलो भाषा शिक्षण का एक प्रतिमान आज आपने खत्म कर दिया। तो बस स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक, और आपकी नॉलेज जो आपने बीएड बीटीसी के थ्रू इकट्ठा की है, प्रीवियस पेपर, आपकी प्रीवियस नॉलेज जो बीएड बीटीसी की है, प्लस पेडागॉजी, ठीक, ये शिक्षण कला, आप कितना मैच्योर हो, ये 3 चीज़ें अगर हम मिला दें तो दुनिया की कोई ताकत आपको सीटेट क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती। अगर इन 3 चीज़ों में आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी शक्ति है, तो कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती है, ये चीज़ जान लो। चाहे आपका 150 में आराम से 90+ नंबर आ जाएगा, ये कंफर्म है। बस ये है कि अपनी कमज़ोरी को जानो। जैसा कि मैंने मैथ के बारे में बताया कि मैथ को कैसे कवर करना है, ये वीडियो को एक बार फिर से चाहो तो रिवाइंड करके देख लो या डाउनलोड करके सेव करके देख लो। रोज़ देखोगे, रोज़ पढ़ोगे, रोज़ वीडियो देख के, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से चीज़ों को करो। बाकी आप लोग व्हाट्सएप पे ऐड हो जाओ। सीटेट 3 महीने के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग क्वालिफाई करेंगे। तो 31 जनवरी की बेहतरीन तैयारी की ऑल द बेस्ट आप सभी को। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हाउसवाइफ तो खास तौर पर लाइक कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा कैसे क्या करना है। अब आप लेक्चर्स देखते जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।